जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम संगत जी अगर आपके घर में चल रही है तो आज का ये सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को सुन लो और सुनने के बाद संगत जी आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपकी परेशानी गुरुजी ने कैसे खत्म कर दी और आपको कैसे ब्लेस कर दी। आप खुद हैरान हो जाओगे। तो एक बारी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप इस सत्संग को जरूर सुनिए, पूरा सुनिए, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना। संगत जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और लाइक और शेयर तो आप सबने जरूर करना ही है। नीचे बटन आ रहे हैं, प्लीज उनको दबाना ताकि ये सत्संग आगे तक और संगत तक भी जाए और संगत भी इसको सुने। संगत जी आज हम सब रितिका आंटी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रितिका, संगत जी मेरे साथ जो हुआ है ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने कैसे अपने दर्शन दिए, वो भी पहली बार। संगत जी मैं जल्दी से बिना टाइम गवाए संगत जी मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्या हुआ संगत जी, मैं अक्सर ना बड़े मंदिर जाती रहती हूँ, मतलब हर वीक में, कभी मंडे को चली गई, कभी वीरवार को चली गई। तो संगत जी ये पिछले वीरवार की बात है, जैसे आज वीरवार है ना, ये पिछले वीरवार जो गुजर गया संगत जी, पीछे वीरवार, ये उसकी बात मैं आपको बता रही हूँ। क्या हुआ संगत जी, मैं ऑफिस से अपने सीधी मैं मतलब ना मैं जॉब करती हूँ संगत जी प्राइवेट बैंक के अंदर। तो वहां पे ना संगत जी मैं मतलब जैसे ही जो मेरा बैंक का काम खत्म हुआ संगत जी 3-4 बजे मैं अपने बैंक से निकली। और आपको पता ही है शाम को बड़ा मंदिर खुल जाता है वीरवार को, तो मंगलवार और बुधवार को तो बंद रहता है मंदिर, है ना। तो संगत जी मैं निकल गई। मेट्रो से संगत जी मेरे को जाना था। तब ना संगत जी उस दिन बड़ी गर्मी थी। मैं आपको सच बता रही हूँ कि उस दिन इतनी गर्मी थी संगत जी कि मैं क्या बताऊं। मेरे को बैंक में भी संगत जी जो मेरे मतलब कलीग्स हैं संगत जी, सब फ्रेंड्स मेरे कह रहे थे कि आज तो बहुत गर्मी है, हम तो जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे हैं काम खत्म करके। संगत जी मैं उनको कहती थी कि आज तो मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ। तो वो मेरे को कहने लगे कि आज तो इतनी गर्मी है, क्यों जा रहे हो, कल चले जाना, परसों चले जाना, आज बहुत गर्मी है, आज मत जाओ। तो संगत जी मैंने उनको एक ही बात बोली कि गुरुजी बुला रहे हैं, कोई गर्मी नहीं होती, कोई ठंड नहीं होती, जब गुरुजी बुलाएं तभी जाना चाहिए। संगत जी मैं चली गई। अब मेरे को क्या पता संगत जी के बाहर ऐसा मौसम है कि इतनी गर्मी थी संगत जी कि मैं मतलब खुद संगत जी घबरा सी गई थी एक बार तो। अब मेट्रो से मैं उतरी संगत जी, मैं वहां मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही ना मतलब जो बाहर निकलते हैं मेट्रो स्टेशन से मतलब छतरपुर में, तो बाहर से संगत जी मेरे को कुछ मिले ही ना, कोई ऑटो ना मिले, कुछ ना मिले संगत जी। वहां से जो फटफट सेवा चलती है संगत जी, मतलब जो ग्रामीण सेवा, मतलब कुछ भी कह लो संगत जी आप उसको, तो वो भी संगत जी मेरे को नहीं मिली। अब मैं इतनी देर खड़ी रही संगत जी, यही सोच रही थी कि अब घर चली जाऊं वापस या मतलब क्या करूं। कोई मतलब संगत की गाड़ी भी नहीं आ रही है कि कोई मैं उनसे लिफ्ट मांग लूं या उनको बोल दूं कि प्लीज मुझे बड़े मंदिर तक छोड़ देना। संगत जी कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई ऑटो नहीं आ रहा था। मैं बड़ी परेशान हो गई। मन में बार बार आ रहा था कि आज तो गलती कर दी आके, इससे बढ़िया तो घर चली जाती, अब तक घर में रेस्ट कर रही होती मैं। संगत जी अब देखो गुरुजी का बुलावा था, आना तो था ही ना। तो गुरुजी जब संगत जी बुलाते हैं ना तो आप चाहे कहीं पे भी हो आपको आना ही पड़ता है, और गुरुजी खुद लेके जाते हैं। संगत जी आधा घंटा खड़े रहने के बाद, हो सकता है मेरी गुरुजी परीक्षा ले रहे हो संगत जी, है ना, गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हो कि मैं गुरुजी की सच्ची संगत हूं भी या नहीं, या मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से गुरुजी को मानती हूँ, अंदर से मेरा कनेक्शन है या नहीं। हो सकता है गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। संगत जी आधा घंटा खड़े होने के बाद ना अब देखो कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई ऑटो नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। अचानक से संगत जी एक एक्टिवा आती है, उस पर एक अंकल मतलब उन्होंने संगत जी हेलमेट पहना हुआ था पूरा, और एक अंकल आए बहुत टाइम के बाद संगत जी, आधे पौने घंटे के बाद। कोई वहां से गाड़ी संगत जी नहीं निकली। ऐसा हो गया सिर्फ ट्रक वाले संगत जी वहां से जा रहे थे बस, और कोई भी नहीं था। इसलिए मैं वहां पे खड़ी रही। तो एक एक्टिवा पे अंकल आते हैं, उन्होंने पूरा हेलमेट पहना हुआ था, बिल्कुल संगत जी बिल्कुल वो कवर्ड थे, मेरे को उनका फेस तक नहीं दिख रहा था।
वो मेरे पास आके ना रुक जाते हैं। वो अंकल कहते हैं, मतलब काफी एज के थे, होंगे 50 प्लस तो होंगे ही संगत जी। तो वो मेरे को कहते हैं कि आपने बड़े मंदिर जाना है? ऐसे बिल्कुल संगत जी आराम से, बिल्कुल पास आके ना आराम से पूछते हैं, आपने बड़े मंदिर जाना है? मैंने कहा बिल्कुल अंकल, जाना तो है, मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ, पर कुछ मतलब मिल नहीं रहा मेरे को आगे जाने के लिए। तो वो कहते, मैं भी वैसे वहीं पे जा रहा हूँ, अगर आप जाना चाहते हो तो आप बैठ सकते हो। अब संगत जी मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि अब मतलब कि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे करके मैं बैठूं या ना बैठूं, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे और ही ले जाएं। संगत जी मेरे को ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आने लग गई कि ऐसा ना हो कि मेरे को कहीं और ही ले जाएं। अब दिमाग में संगत जी बातें आई जाती हैं कई सारी। अब मन किया बैठूं ना बैठूं, फिर संगत जी मैं सोचने लग गई। अंकल कहते, सामने से वो अंकल कहते हैं, सोचो मत, मैं भी गुरुजी के पास जा रहा हूँ, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, आप भी गुरुजी की संगत हो, तो सोचने वाली बात ही नहीं है कोई इसमें, आप सोचो मत। अगर आपने जाना है तो आप बैठ सकते हो, वरना आपकी मर्जी। संगत जी 2 मिनट मैंने मतलब देखा, तो मन में से आवाज आई कि बैठ जा, बैठ जा रितिका, बैठ जा। संगत जी मैं बैठ गई। थोड़ा सा अजीब सा संगत जी लग रहा था, क्योंकि मैं कभी एक्टिवा पे संगत जी नहीं बैठी हुई, ना मेरे पास एक्टिवा है, ना मैं कभी एक्टिवा पे बैठी हूँ, तो मेरे को संगत जी आदत भी नहीं थी बैठने की, मतलब ना। तो मैं बैठ गई अब गुरुजी का नाम लेके कि चलो गुरुजी के पास ही जाना है, तो वो अंकल भी जा रहे हैं, मैं भी चली जाती हूँ। अब क्या हुआ संगत जी, मैं बैठ तो गई, अंकल मतलब एक्टिवा चला रहे थे। अंकल ना मेरे से खुद पूछते हैं कि आंटी आप कहाँ से आए हो, मतलब आप दिल्ली में रहते हो क्या? मैंने कहा जी अंकल, मैं इस बैंक में ऐसे मतलब ऐसे करके मेरे बैंक का नाम है, मैं वहां पे जॉब करती हूँ, तो मेरा घर मतलब मैंने संगत जी सब कुछ बता दिया कि मेरा घर यहाँ पे है। वो कहते आपके मतलब, उन्होंने संगत जी जो हमारी गली है ना, जो जहाँ पे हम रहते हैं अभी भी, वो संगत जी गली में एक बहुत बड़े मतलब आप कह लो कि बहुत अमीर लोग हैं, वो बहुत अमीर हैं संगत जी, उनका नाम ही बहुत है, मतलब अच्छे लोगों में नाम है उनका बहुत ज्यादा। आप किसी के भी उनका नाम ले लोगे ना, और वो भी गुरुजी को मानते हैं, उनको सब जानते हैं संगत जी। तो वो अंकल कहने लगे कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, और वो मतलब कि मैं वहीं पे रहता हूँ, मैं भी वहीं पे रहता हूँ। अब संगत जी मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि ये अंकल। फिर संगत जी जब हम बड़े मंदिर में पहुंचे ना, तो जाके मैंने अंकल को कहा कि क्या आप अंकल अपना फेस मतलब दिखाओ, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। संगत जी वो अंकल कहते हैं, मैं तो आपको पहचान गया था, पर मैंने आपसे कहा नहीं, हो सकता है आप मेरे को जानते नहीं जानते, पर मैं आपको जान गया था, आप उसी गली में रहते हो जहाँ पे मैं रहता हूँ। संगत जी देखो, आप उस परिवार से जो जो हमारी गली में रहते हैं संगत जी, हमारे मतलब बातचीत नहीं है बिल्कुल भी ना, मतलब हमने कभी बात करी, क्योंकि उनका नाम बहुत है संगत जी, अमीर लोग हैं, अमीर लोगों से बात करना भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है। हम संगत जी ठहरे मिडिल क्लास फैमिली से, तो देखो गुरुजी ने हमें उनके साथ मिलवाना था, गुरुजी ने हमारी बातचीत शुरू करवानी थी, और वो बड़े मंदिर में बुला के गुरुजी ने वो काम कर दिया संगत जी। मतलब आप ये कह लो कि गुरुजी अगर बुलाते हैं ना किसी भी संगत को बड़े मंदिर में, तो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपको गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी लेके जाएंगे, गुरुजी घर छोड़ के जाएंगे। और संगत जी पता है क्या हुआ, वो अंकल इतने अच्छे हैं संगत जी, वो मेरे को बाहर मेट्रो स्टेशन से तो लेके गई, वो संगत जी कहने लगे कि मैं तो घर ही जा रहा हूँ, तो मैं आपको घर ही छोड़ दूंगा, साथ ही चलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल अंकल, इसमें कोई वो ऐसी बात ही नहीं है, अब तो घर वाली बात है संगत जी, वो मेरे पापा की उम्र के हैं संगत जी। मतलब देखो, वो भी संगत जी मेरे को अपनी बेटी की तरह समझते हैं। अब 1 हफ्ता ही हुआ है संगत जी, उनसे बातचीत शुरू हो गई है, फैमिली की भी हो गई है संगत जी, और पता चला कि मेरे पापा और वो संगत जी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। तो गुरु जी की कृपा देखो आप, गुरु जी ने जब मिलवाना होता है ना, तो ऐसे मिलवाते हैं गुरु जी, ब्लेस कर देते हैं बिल्कुल। संगत जी सत्संग कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, लाइक शेयर तो आप सबने करना ही करना है, नीचे बटन आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ऐसे ही और भी सत्संग शेयर करती रहूंगी अपने आपके साथ, अगर आप कहोगे कि अच्छे लगा है सत्संग, तो अगर आपका कमेंट आएगा ना संगत जी कि अच्छा लगा है सत्संग, मैं आगे भी शेयर करती रहूंगी, अंकल जी से मैंने कह दिया है।
कि मैं अंकल आगे भी इस चैनल के ऊपर सत्संग शेयर करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।